हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, सेकंड असेसमेंट का राजेंद्र बाबू और दूध का रंग पाठ हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 दामन और पीथियस। बच्चों, ये दो मित्रों की सच्ची मित्रता की कहानी है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ें। बच्चों, हमारा पाठ 7 है दामन और पीथियस। बच्चों, ये दो दोस्तों की कहानी है। इसमें किस प्रकार एक राजा इन दो दोस्तों की दोस्ती को देखकर उसका भी मन बदल जाता है। बातों बातों में बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आप किसके साथ खेल खेलते हैं? बच्चों, आपको खेल खेलने के लिए किसी न किसी साथी या दोस्त की ज़रूरत होती है ना। अपने प्रिय मित्र का नाम बताओ, वह आपको अच्छा क्यों लगता है? बच्चों, आपका कोई ना कोई तो प्रिय मित्र होगा या सबसे प्यारा मित्र होगा, और वह आपको क्यों अच्छा लगता है? मित्रता अनमोल धन है। सच्चा मित्र मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, वह मुसीबत में हमारी मदद करता है, सही गलत की पहचान कराता है। यह दो सच्चे मित्रों की कहानी है। उनकी सच्ची मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का भी दिल बदल जाता है। दो मित्र थे, मित्र मतलब दोस्त थे। एक का नाम था पीथियस और दूसरे का दामन। पीथियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पीथियस को कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। बच्चों, ये दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें से एक का नाम पीथियस था और दूसरे का दामन। पीथियस जहाँ पे रहता था उस देश का राजा बहुत ही अत्याचारी था, मतलब बहुत ही जुल्म करने वाला था, बहुत ही क्रूर था। उसने कुछ दोष लगाकर या कुछ मतलब आरोप लगाकर पीथियस को कैद कर लिया। कैद करना मतलब बंदी बना लेना, और उसे फांसी की सजा सुना दी, मतलब उसको फांसी की पनिशमेंट दे दी। फांसी देने से पहले पीथियस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पीथियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। बच्चों, फांसी देने से पहले राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा मतलब आखिरी इच्छा क्या है, लास्ट विश क्या है? तो पीथियस ने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। तो राजा ने इसके बदले में एक शर्त रख दी कि पीथियस के बदले यदि कोई दूसरा आदमी उसकी जगह पे जेल में रहने को तैयार हो जाए तो पीथियस को कुछ दिनों से जेल से बाहर निकाल सकते, कुछ दिनों के लिए। दामन पीथियस का मित्र था। तो बच्चों, ये दो दोस्तों की कहानी थी। एक पीथियस था, तो पीथियस का मित्र कौन था? दामन। उसने अपने मित्र पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। पीथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। उसने क्या किया बच्चों, जब राजा ने शर्त रखी थी कि पीथियस के बदले कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहेगा तभी मैं उसको जेल से बाहर निकालूंगा, तो दामन ने अपने मित्र की मदद करनी चाहिए और उसने पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया, मतलब एक्सेप्ट किया। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। पीथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। उल्टी मतलब ऑपोजिट साइड। पीथियस की नाव ठीक समय पर न पहुंच सकी। दूसरी ओर दामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। आहा, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। बच्चों, जब आने का समय हो रहा था तो आते टाइम क्या है कि हवा विपरीत दिशा में चल रही थी, उल्टी चल रही थी। तो पीथियस नाव से आ रहा था, नाव मतलब बोट से आ रहा था, तो उसकी बोट टाइम पे नहीं पहुंच सकी और वो लेट हो गया। तो दूसरी तरफ दामन क्या सोच रहा था कि मन ही मन खुश हो रहा था कि आहा, आज मेरा जीवन मेरे प्रिय मित्र के लिए काम आएगा, मतलब मैं उसकी जगह पे फांसी चढ़ जाऊंगा और वो बच जाएगा। इधर पीथियस सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर न पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र दामन को फांसी की सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो इधर पीथियस सोच रहा था कि अरे हाय, मतलब उसके दिल में ऐसा विचार आ रहा था कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच सका तो मेरी जगह मेरे प्यारे मित्र दामन को फांसी हो जाएगी या उसको फांसी की सजा उसको मिल जाएगी, मैं बच जाऊंगा। फांसी का समय आ गया। दामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। दामन प्रसन्न था। तो उधर जब
पीथियस के देश में पीथियस नहीं पहुंच सका तो फांसी का समय तो आ चुका था, लेकिन डामन तो वहां पे पीथियस तो वहां पे पहुंच नहीं पाया था। तो अब डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और डामन प्रसन्न था, मतलब हैप्पी था, खुश था। लोग कहने लगे पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तो लोगों ने सोचा कि पीथियस ने खुद को बचने के लिए अपने मित्र को धोखा दे दिया है। डामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, पीथियस सच्चा मित्र है, वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई समय हो गया है, तुम देर क्यों कर रहे हो। तो लोगों ने कहा कि पीथियस ने तो अपने मित्र को धोखा दे दिया है, वो बच गया है और अब डामन को फांसी दे दी जाएगी। तो डामन ने लोगों की बात सुनकर चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, मेरा सच्चा मित्र है, पीथियस मेरा सच्चा मित्र है, तो वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। तो उसने कहा कि कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा जिससे वो नहीं पहुंच पाया, नहीं तो वो आता जरूर। फिर उसने जल्लाद से कहा, जल्लाद होता है बेटा फांसी देने वाला, कहा, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो। तो उसने जल्लाद से कहा कि टाइम तो हो चुका है, तुम देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से मुझे फांसी पर चढ़ाओ। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं पीथियस हूँ, फांसी की सजा मुझे हुई है। तो इतने में दूर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई कि ठहरो रुको, मैं पीथियस हूँ, फांसी की सजा तो मुझे हुई है। तो इतने में पीथियस आ गया था वहां पे। देखते ही देखते पीथियस घोड़ा दौड़ाता वहां आ पहुंचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। पीथियस घोड़े पर सवार होकर वहां पे आ गया था। उसने झट से मतलब जल्दी से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। उसने डामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब पीथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। तो उसने फंदा अलग करने के बाद डामन को गले से लगा लिया और दोनों मित्र थे जो रोने लगे, खुशी के आंसू रोने लगे कि दोनों अब मिल गए हैं। अब पीथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। राजा चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ। तो जो अत्याचारी राजा था वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, रुको रुको, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। तो राजा भी उनकी मित्रता को देखकर राजा का मन भी पिघल गया। उसने भी फांसी की सजा को रद्द करने का फैसला कर लिया था। तो उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लें, मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो राजा ने कहा कि आप लोग अपना मित्र बना लो, क्योंकि आप जैसे मित्रों की मुझे बहुत आवश्यकता है। वो उनकी दोस्ती को देखकर, सच्ची दोस्ती को देखकर राजा का मन भी पिघल गया था, उसका मन बदल गया था। अब वो पीथियस को फांसी की सजा नहीं देना चाहता था। तो उनकी मित्रता को देखकर राजा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बच्चों, अब हम अपना अभ्यास देख लेते हैं। इसमें शब्द अर्थ। अत्याचारी, अत्याचारी होता है निर्दयी या अन्यायी या क्रूर। दोष, कसूर, आरोप या गलती। अंतिम, अंतिम मतलब आखिरी, लास्ट। मित्र, मित्र दोस्त या फ्रेंड। स्वीकार, स्वीकार करना क्या होता है बच्चों, मान लेना या एक्सेप्ट करना। प्रसन्न, प्रसन्न खुश या हैप्पी। कारणवश, कारण से, किसी कारण से या किसी रीजन से। आवश्यकता, आवश्यकता मतलब जरूरत या नीड। बच्चों, यहाँ पे पाठ में एक मुहावरा आया था, आनंद की लहर उठना। आनंद की लहर उठना मतलब खुश होना या मन में खुशी महसूस करना। गले से लगाना, गले से लगाना मतलब बहुत प्यार करना। श्रुतलेख। बच्चों, यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड पार्ट से सेलेक्ट करके दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है अत्याचारी, इच्छा, छुट्टी, आवश्यकता, फांसी, तख्ते, प्रसन्न, जल्लाद। बच्चों, इनका उच्चारण आपने अच्छे से सही तरीके से करना है। जहाँ पे आधा स्वर या आधा व्यंजन है वहाँ पे आपने आधा ही लिखना है और उसका उच्चारण अच्छे से करना है, तभी आप ठीक से इनको लिख पाओगे।